नमो नमः छात्रों, मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी संस्कृतम रुचिरा भाग तृतीया कक्षा अष्टमी प्रथमा पाठा सुभाषितानि। प्रथमा पाठा सुभाषितानि, पहला पाठ मधुर वचन या मीठे शब्द। सुभाषित का अर्थ होता है मीठी वाणी। अब आप देखिए, इन्होंने सुभाषित की जो व्याख्या दी आप उसको मत पढ़िए, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको पढ़िए। सुभाषित शब्द कैसे बनता है? सु उपसर्ग धन भास धातु धन कित प्रत्यय, जिससे बनता है सुभाषितम। और जिस प्रकार फलम का बहुवचन क्या होता है? फलानी, ऐसे सुभाषितम का बहुवचन सुभाषितानी। इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से कही गई बातें या मीठी बातें या मधुर वचन। देखिए, ये बता रहे हैं कि इसमें जो सुभाषितानी नामक हमारा पाठ है, इसमें श्लोक हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं? सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, इतने ग्रंथ हैं संस्कृत के। इन ग्रंथों से श्लोक लिए गए हैं। प्रथम श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः शुष्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशाद्य भवन्तपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं, जो अच्छाइयाँ होती हैं, वो गुणी व्यक्तियों के पास जाकर गुण कहलाती हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, और जब निर्गुण व्यक्ति के पास वही गुण चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया, सुस्वादु अर्थात अच्छा मीठा मधुर, तोय अर्थात जल जो प्रभवंती अर्थात बहता है, नद्या अर्थात नदियों में जो मीठा पीने योग्य जल बहता है वही जल समुद्रमाशाद्य, समुद्र में पहुंचकर भवंती अपेया, अपेया अर्थात न पीने योग्य, नदियों का वही मधुर जल समुद्र में पहुंचकर खारा हो जाता है। तो अर्थात जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्तियों के पास जाते हैं तो गुण कहलाते हैं, और वह निर्गुण व्यक्ति के पास जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। वैसे ही जैसे कि नदियों का अच्छा पीने योग्य पानी समुद्र में जाकर खारा हो जाता है। अगला श्लोक देखिए, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुष्प विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमानः सद्भागधेयम परमम पशूनाम। देखिए, साहित्य अर्थात साहित्य रचना आदि, साहित्य संगीत, संगीत यानी कि गीत, कला यानी कि कला आर्ट, विहीना कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन है वह कैसा है? साक्षात पशु, वह साक्षात पशु के समान है। और वो भी कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीना, पुच्छ अर्थात पूछ, विषाण अर्थात सींग, हीना अर्थात हीन। तो जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन है वह बिना पूछ और बिना सींग वाले पशु के समान है। तृणम न खादन्नपि जीवमाना, ये समझ लो कि वह व्यक्ति जीवित रहते हुए घास नहीं चरता है, घास नहीं खाता है। तृणम यानी घास, ना खादन्नपि यानी कि नहीं खाता है, जीवमाना जीवित रहते हुए, वो जीवित तो है बस केवल घास नहीं खा रहा है, वहाँ की पशु है वो। तद्भागधेयम परमम पशुनाम, पशुओं का यह सौभाग्य है कि वह व्यक्ति जो बिना पूछ और बिना सींग के पशु के समान है वह घास नहीं चरता है, यह पशुओं का सौभाग्य है। अगला श्लोक देखिए, लुब्धश्च नश्यति यह पिशुनश्च मैत्री। लुब्ध अर्थात होता है लोभी व्यक्ति, नश्यति ऐसा लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुना, पिशुन का अर्थ होता है चुगली करने वाला, पिशुनस्य मतलब चुगली करने वाले की मैत्री, चुगली करने वाले की मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्ट अक्रियश्च, नष्ट क्रियश्च अर्थात नष्ट क्रियश्च का अर्थ होता है क्रियाहीन, आलसी व्यक्ति। जो क्रियाहीन व्यक्ति है उसका क्या हो जाता है? कुलम, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मा, अर्थपर का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति केवल धन कमाने में लगा हुआ है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिना, व्यसनिना में मूल शब्द है व्यसनी, व्यसनी अर्थात बुरी आदतों वाला, बुरी आदतों वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण अर्थात कंजूस, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त सचिव अर्थात होता है जो सचिव होश में ना रहते हों, नराधिप यानी कि राजा, और जिस राजा के सचिव, जिस राजा का मंत्री होश में नहीं रहता उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, क्रियाहीन व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, धन केवल धन कमाने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी आदत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और बेहोश या जो होश में नहीं रहते ऐसे मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता था।
पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अर्थात जो मधुमक्खी होती है वह कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस पीने के बाद भी शहद ही बनाती है। उसी प्रकार जो संत होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो सज्जन और दुष्ट दोनों के वचनों को सुनकर भी अपनी वाणी में मधुर शब्दों का ही सृजन करते हैं, अर्थात मीठा ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो ही देवमेव अवलंब्यते प्रसाद से ही वत यस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। ये कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने परिश्रम को त्याग कर भाग्य के भरोसे बैठता है, वो व्यक्ति भवन के आगे बने पत्थर के सींग पर बैठे हुए कौओं की समान प्रतिष्ठा वाला हो जाता है। अर्थात ये इसका अर्थ ये है कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य के भरोसे रहेंगे तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि जो भवन के आगे शेर बैठा रहता है, पत्थर का शेर होने के कारण उसके ऊपर कौवे बैठ जाते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्य मरीउह ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिना। ये कह रहे हैं कि वृक्ष धन्य है क्योंकि वो पुष्प पत्र फल छाया जड़ छाल और लकड़ियां प्रदान करते हैं। अभिप्राय है ये कि जो वृक्ष होते हैं वो इसलिए धन्य हैं क्योंकि उनके पास कोई भी जाता है मांगने के लिए तो वो उसको निराश नहीं करते, सभी को कुछ ना कुछ देते हैं। अगला श्लोक है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम प्रयुक्तम प्रदीप्त वही न ग्रहे। ये कह रहे हैं कि जब कोई आपत्ति आ रही हो, कोई विपत्ति आ रही हो, तो उस विपत्ति के आने के पहले ही उसके विषय में चिंतन कर लेना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदने से फिर कोई लाभ नहीं होता है। इसके बाद शब्दार्थ देखिए, संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ दिया है, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और इस श्लोक को समझने में, इस श्लोक के अर्थों को जानने में आपको सुविधा रहेगी। अभ्यासाः, अब अभ्यास देखते हैं। क्रमांक 1 में दिया है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर भाषणम कुरुत, अर्थात जो पाठ में श्लोक दिए हैं उनको गाना है। ठीक है, अब अगला दिया है 2 में श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, कि श्लोक के जो अंश दिए हैं उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये देखिए का खा गा घा इंग चा, ये जो क्रम से दिए हैं ना, इनमें जो रिक्त स्थान है उसमें क्या भरना है मैंने भर दिया है लाल अक्षरों में, और मैंने उसका हिंदी अर्थ भी कोष्टक में दिया है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद लिखा था। इन प्रश्नों के उत्तर हमको एक पद में लिखना है। एक पद का अर्थ क्या होता है? एक शब्द। देखिए प्रश्न क्रमांक का है व्यसनिनः किम नश्यति, कि जो बुरी आदत वाला है उसका क्या नष्ट हो जाता है, तो इसमें आएगा विद्या फलम। मात्र एक पद लिखना है, विद्या फलम हो गया उत्तर। दूसरा खाद्य की कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो इसमें आएगा लुब्धस्य, लोभी का। अगला प्रश्न है मधुमक्षिका किम जनयति, कि मधुमक्खी क्या बनाती है, तो इसमें आएगा माधुर्यमेव, अर्थात मधु, माधुर्य अर्थात मिठास बनाती है। हो गया। मधु सूक्त रसम के सृजंती, मीठे वचन कौन बोलते हैं, तो इसमें आ जाएगा संताः, संत बोलते हैं। अगला प्रश्न है अर्थिनः के विमुखा न यान्ति, कि मांगने वाले कहाँ से निराश नहीं होते, तो इसमें आएगा महिरुएभ्य, अर्थात वृक्षों से निराश नहीं होते। अब देखिए अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखित। अब ये जो है ना, इनसे हम जो शब्द दिए हैं, तद्भव शब्द दिए, इनके संस्कृत शब्द बनाने हैं। जैसे कड़वा, इसका क्या बनेगा कटुम, पूंछ इसका बनेगा पुच्छम, लोभी इसका लुब्धः, मधुमक्खी इसका बनेगा मधुमक्षिका, तिनका इसका बनेगा तृणम। फिर आगे कह रहे हैं अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपद क्रियापदम च चित्वा लिखित, कि नीचे लिखे वाक्यों से कर्ता पद और क्रियापद को अलग अलग करते जाना है। तो देखिए पहले में कर्ता पद आ जाएगा दोषः, क्रिया आ जाएगा भवंती। दूसरे में कर्ता आ जाएगा गुणः, क्रिया आ जाएगा भवंती। तीसरे में कर्ता मधुमक्षिका, उधर आ जाएगा जनेत, इधर मैत्री नाश्यति, नद्यः भवंती। इस प्रकार से आ जाएंगे। फिर आगे देखिए रेखांकित पदानी
आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित है ना, केवल उस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। जैसे गुणः, गुण कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, प्रथम विभक्ति बहुवचन है। तो किम शब्द की प्रथम विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? के, और अंत में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। शेष वाक्य कैसा कैसा रहेगा? जैसे नद्यः, तो नद्या शब्द क्या है? नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो इसमें किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? काहा। ऐसे लुब्धस्य, लुब्ध क्या है? पुल्लिंग शब्द प्रथम विभक्ति षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? कस्य। ऐसे मधुमक्षी का क्या है? स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द का प्रथम विभक्ति का एक वचन हो जाएगा का। शेष वाक्य कैसा कैसा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से आप इन सबको भरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुतु, उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करना। देखिए प्रथम पद इसमें जो दिया है वो दिया है माधुर्यमेव, तो इसमें हो जाएगा माधुर्यम धन एव। अगला दिया है इसमें हो जाएगा अल्पम धन एव, फिर हो जाएगा सर्वम धन एव, फिर हो जाएगा दैवम धन एव, फिर हो जाएगा महात्मनाम धन उक्ति, फिर हो जाएगा विपदाम धन आदावेव। इति प्रथमा पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।